चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। फवाद चौधरी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए उनकी तारीफ की, तो बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन की एक एक्स पोस्ट ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया। पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने अपने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश साझा किए और लिखा, राहुल ऑन फायर। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? जिसके बाद पाकिस्तानी मंत्री के राहुल की तारीफ करने पर बीजेपी हमलावर हो गई। फवाद चौधरी के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। वहीं न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पाकिस्तान में हो रही राहुल गांधी की तारीफ पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के नेता कांग्रेस से मिले हुए हैं। पाकिस्तान का जो नेतृत्व है, पाकिस्तान में जितना भी नेता है और चीन में है, वो कांग्रेस पार्टी से पूरा मिले हुए हैं। और आप देखिए जो यहां राहुल गांधी स्टेटमेंट जो देते हैं और चीन के प्रवक्ता और पाकिस्तान का नेता जो कहता है, पूरा सेम लाइन में ये लोग बात करते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी के राहुल गांधी की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि रिश्ता स्पष्ट है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। दरअसल फवाद चौधरी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इस अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान में हुई राहुल गांधी की तारीफ से भारत की सियासत गरमा गई। और वहीं अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कल दावा किया था कि 24 से 30 घंटे में अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर यह है कि आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े जिला संघों में खलबली मची हुई है। जी हां, आरसीए पर एडहॉक कमेटी बनने के बाद कई जिला क्रिकेट संघ निशाने पर है। सहकारिता विभाग इस बात की कार्रवाई में जुट गया है। चित्तौड़गढ़ जिला क्रिकेट को भंग करके एडहॉक कमेटी लगाई गई। इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त। चित्तौड़गढ़ पर कार्रवाई के बाद कई जिले आ सकते हैं रडार पर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, आरसीए से जुड़े जिला संघों में खलबली मची है। कई जगह पर अब निशाने पर है जिला क्रिकेट संघ। खबर पर संवाददाता महेश जुड़े हुए हैं। महेश, निशाने पर कई जिला क्रिकेट संघ है, क्या जानकारी देंगे? देखिए, बीते दिनों जैसे ही राजस्थान क्रिकेट संघ पर एडहॉक कमेटी लगाए जाने की बात हुई थी और उसके बाद से ही कई जिला क्रिकेट संघ पर भी जो है निशाने अब जो है वो साधे जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिला संघ पर जो है एडहॉक कमेटी लगाए जाने की कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले आरसीए के जो सेक्रेटरी रहे थे भवानी सामोता, उनको भी सीकर जिला क्रिकेट से हटाया गया और
कई अब ऐसे जिले हैं जिन पर कि सीधे तौर पर जो है वो उनको अब कहीं न कहीं सत्ता बदलाव के बाद में ये महसूस किया जा रहा है कि उन जिलों को रडार पर लिया जा रहा है और वहां पर अब कार्रवाई की शुरुआत जो है वो की जा रही है। सहकारिता विभाग का एक बड़ा रोल जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है अगर इस जिले की बात करते हैं तो चित्तौड़ जिला क्रिकेट संघ जो है उसी से जो है सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जो है वो उसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये भी है कि सहकारिता की ओर से जो कार्रवाइयां, क्योंकि सहकारिता में रजिस्ट्रेशन होता है इन जिला क्रिकेट संघों का और यही जिले जो है सहकारिता से जो है एफिलेटेड होते हैं और उन्हें जो मान्यता देने का काम सहकारिता करता है। इस लिहाज से एडहॉक कमेटी का निर्णय भी सहकारिता विभाग की तरफ से होता है। अब बाकी बात अलग है कि खेल जो परिषद है उससे भी उनका एफिलिएशन होता है, बिल्कुल। तो ये तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच धौलपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। धौलपुर से बड़ी खबर यह है कि बाड़ी के छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। निर्माणाधीन मकान का छत गिरने से यह हादसा घटित हो गया जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। करीबन आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो बाड़ी छत गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर और 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बता दें संवाददाता हरिवीर इस खबर पर जुड़े हैं। हरिवीर, छत गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और तमाम लोग घायल भी हैं। हरिवीर जी बिल्कुल, मकान निर्माणाधीन मकान था, उसकी छत गिरने से ये हादसा हुआ है और मकान पर काम चल रहा था। तो उसी दौरान जो मजदूर थे जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब आधा दर्जन जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। उनको वहाँ स्थानीय लोगों ने और परिजनों ने अस्पताल में अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया है और उनका इलाज चल रहा है। जो 2 मौतें हुई है उनके सबको अस्पताल में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो धौलपुर से बड़ी खबर है जहां एक निर्माणाधीन मकान बन रहा था जिसका छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तमाम लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जैसलमेर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले जहां ट्रैक्टर से बाइक टकरा गई है। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जलदाय विभाग में कर्मचारी है देवीलाल नाई जिस व्यक्ति की मौत हुई है। ये भी बताते चले कि जोधपुर भड़ियाड़ा सड़क मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। भड़ियाड़ा पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बाइक टकरा गई है ट्रैक्टर से जिसमें एक हादसे में युवक की मौत हो गई। जलदाय विभाग में ये कर्मचारी है देवीलाल नाई। और लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली एनसीआर से आई एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। खबर है कि दिल्ली नोएडा के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई जिसके बाद आनन फानन में सभी स्कूलों को खाली कराया गया है। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से भेजा गया धमकी भरा खत, बारूदी साजिश से एनसीआर में सनसनी। बुधवार की सुबह सुबह आई इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। 1-2 नहीं कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, डीपीएस द्वारका, श्री राम वर्ल्ड स्कूल द्वारका, सचदेवा ग्लोबल स्कूल द्वारका, जीडी गोइंका सरिता विहार, सेंट थॉमस छावला, डीपीएस वसंत कुंज, डीएवी दक्षिण पश्चिम दिल्ली, डीएवी श्रेष्ठ विहार, डीएवी विकासपुरी, मदर मैरी मयूर विहार फेज 1, एमिटी स्कूल साकेत, एमिटी स्कूल पुष्प विहार, स्प्रिंग डेल्स, पूसा रोड, डीपीएस नोएडा और डीपीएस ग्रेटर नोएडा जैसे नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की साजिश के ईमेल ने हर किसी की नींद उड़ा दिया। दिल्ली के कई स्कूलों में आज सुबह सुबह एक ऐसी मेल आई जो धमकी भरी थी जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के इन स्कूलों में जो
बॉम्ब है वो रखा गया है, जिसके बाद सबसे पहले द्वारका के डीपीएस स्कूल में एक मेल मिली, क्योंकि स्कूल का स्टाफ सुबह सुबह आया था। उसने मेल के जरिए ये जानकारी जब देखी तो उसके बाद उनके होश उड़ गए। इसको हैंडल करते हुए डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड सभी स्कूलों के अंदर गए। ये एक ऐसी सिचुएशन थी, काफ़ी पैनिक करने वाली थी, क्योंकि स्कूलों में बच्चों की सुबह सुबह आवाजाही होती है, स्कूल खुले हुए हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल पहुँचते, उसी समय ये इस तरह की जो मेल्स थी वो एक एक करके सभी स्कूलों को मिलने लगी। जानकारी के मुताबिक ये ईमेल दिल्ली इंग्लिश एकेडमी के नाम से भेजा गया है, जिसके बाद एक एक करके सारे स्कूलों को खाली कराया गया। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि डीपीएस में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है। उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया, और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन, और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही है। धमकी भरे इस ईमेल के बाद एक तरफ स्कूलों को आनन फानन में खाली कराया गया, तो दूसरी तरफ उन बच्चों के परिजनों की फिक्र बढ़ गई जिन्हें सुबह सुबह परिवार वालों ने स्कूल भेजा था। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा, और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से, और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। इस बेहद सनसनीखेज मामले में साइबर सेल अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ईमेल और आईपी एड्रेस के जरिए आरोपियों की गर्दन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।